A very fresh and pleasant morning to all of you. This is me, Arushi Singh, from the team Maths World Maths Platinum, and here are my classmates. This is Shonam Sharma, this is Nikita Yadav, and this is Shivani Yadav. So my presentation topic is square and square root. So we'll start with square topic, and introduction will be done by Sonam Sharma. Sorry. Good morning all of you. My name is Sonam Sharma and I'm studying in class 8 and my presentation topic is square. First, what is square? A number is raised to power 2 is called square. For example, 11 is raised to power 2 is called square. And how we find square? For example, 11 into 11 is equal to 1, 2, 1. This is square and the presentation topic is cut. Sorry. And what is perfect square? A natural number of square is always Sorry. Start. First, perfect square. What is perfect square? A natural number is a number that consists a natural number. For example, 256 is a natural number. And properties of square. The all number even number are even even number like 6. Like 6 जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इवन ही आएगा. जब हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो इवन ही आएगा. जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो ऑड ही नंबर आएगा. ऑड नंबर ही आएगा. The number ending with 2, 3, 7 or 8 it's never a perfect square. For example, 2, 3, 2. या लास्ट में 2 भी आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, स्टार्टिंग में भी 2 आ रहा है. ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. एंड और क्या था? अ नंबर एंडिंग विथ 5 बट नॉट 25 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब कि जब नंबर लास्ट में 5 आएगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. अगर 25 होगा उसकी जगह तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. A number ending with odd number of 0, it cannot be a perfect square. For example, odd number of 0. यहाँ पर odd number 18 of 0, तो यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ पर ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. अब हम जानेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्मूला 2m square minus 1 m square plus 1. This is formula if I am taking 8. First we do 2m is equal to 8 into 2 is equal to 16. And it is 16. Base 16 minus 1 माइनस करेंगे 15. यहाँ m square plus 1 is equal to 16 plus 1 is equal to 17. This is a Pythagorean triplet and the number are 16, 15, 17. Thank you, and I will like to call Shivani. 1 minute. Hello everyone, myself Shivani Yadav and my topic is method of squaring. Method of squaring. Method of squaring.
मेथड ऑफ स्क्वायरिंग टू टाइप होते हैं। एक होता है कॉलम मेथड, कॉलम बेस मेथड, एंड दूसरा होता है डायगोनल बेस मेथड। अब पहले देखते हैं हम लोग कॉलम बेस मेथड। कॉलम बेस मेथड हम लोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं। पहले एक नंबर लेते हैं हम लोग 16 5 का स्क्वायर। अब इसको कॉलम बेस मेथड कैसे करेंगे उसको देखते हैं। कॉलम बेस मेथड का मेथड होता है x स्क्वायर 2xy एंड y स्क्वायर। इसको हम कॉलम बेस मेथड पर कैसे करेंगे उसको देखिए। हम लोग कॉलम बनाए रॉ x स्क्वायर एंड 2xy एंड y स्क्वायर। हम लोग 6 को x स्क्वायर मान लेते हैं और 5 को y स्क्वायर। 6 को हम लोग x स्क्वायर हम लोग 6 स्क्वायर मान लेते हैं, तो इसके नीचे हम लोग 6 स्क्वायर लिखेंगे और ये 2 रहेगा यहाँ, फिर इंटू 6 इंटू 5 और y को हम लोग 5 मान लेते हैं तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 6 12 एंड 12 5 60 एंड 6 6 36। हम लोग अभी ये जो नंबर है इसको हम एज इट इज उतार देंगे और ये जो नंबर इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो 60 + 2 62 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है इसको इसको हम लोग यहाँ 2 उतार देंगे और ये जो है यहाँ हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 36, सॉरी ये हो जाएगा हम लोगों का 42। 36 12 and 4 42। ये जो है हम लोग यहाँ एड उतार लिए और ये जो है यहाँ 2 उतार लिए, सॉरी 5 and 2 and 5। ठीक, जो है उतार लिए। अब ये जो नंबर है ये हम लोग का 65 स्क्वायर का 65 का स्क्वायर है 42 2 and 5। अब हम लोग आते हैं, ये हो गया कॉलम बेस मेथड। आई होप कि आप लोगों को कॉलम बेस मेथड समझ आया होगा। अब हम लोग आते हैं डायगोनल बेस मेथड पे। डायगोनल बेस मेथड नंबर लेते हैं हम लोग 342 का स्क्वायर। ठीक, डायगोनल मेथड हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग इसको बनाए। ठीक, अब इसको हम 9 लिखे हो गया। ठीक, अब ये हाँ, अब ये जो है इसको ये बस 1 डिजिट है, इसको हम लोग यहाँ उतार लेंगे। ठीक, अब ये जो इसका है इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 8 और कितना हुआ 16 हुआ, यहाँ लिख लिए। अब ये जो है इसको हम लोग ऐड करेंगे 6 6 12 एंड 12 6 12 18 हुआ। ठीक, अब यहाँ हम लोग 18 लिख लेंगे। अब ये जो हुआ इसको और इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 2 to 5 हो गया, इसका हो गया 5 और इसका हो गया 11 एंड ये जो हम लोग यहाँ उतार लेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग ये जो नंबर है इसको हम लोग ऐड करेंगे। ये जो 4 है इसको हम लोग यहाँ उतार लेंगे, 4 हो जाएगा। ठीक, और ये जो 6 है इसको हम लोग यहाँ एज इट इज उतार लेंगे और इसको हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। ठीक, ये तो 19 हो जाएगा और जो 19 होगा ये जो 9 है यहाँ हम लोग उतार लेंगे और ये एक जो है इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो 1 1 6 हो जाएगा। ठीक, ये इसका कोई नहीं आया इधर, तो हम लोग यहाँ 11 उतार देंगे, 0 का कोई वो नहीं होता है। तो ये जो नंबर है ये हम लोग का 342 का स्क्वायर होता है। 6 4 इन लोगों का स्क्वायर में होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। A very pleasant good morning to one of our present over here. Myself Nikita from Maths Club and Maths Platinum. Today I am here to explain you square root and prime factorial. So let's go for it. जब किसी नंबर का जब हम परफेक्ट स्क्वायर जो होता है जिससे ऑब्टेन हुआ रहता है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर जिस नंबर से ऑब्टेन हुआ रहता है वही जो हमारा स्क्वायर रूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 लेते हैं
तो 4 का जो स्क्वायर है वो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 16 है। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है। तो अगर हम ये हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे आए तो प्राइम सबको पता है कि प्राइम नंबर एक तो फर्स्ट से वो होगा डिविजिबल होगा या तो वो खुद से होगा, तो हमारा प्राइम नंबर हो जाता है। फैक्टराइजेशन वो होता है जब एक नंबर जो है वो छोटे छोटे ब्रेकडाउन में हो के वो एक ओरिजिनल नंबर देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई हम नंबर ले लें 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होके 845, फिर 5, तो फिर 169 करेंगे तो 13 बार में होगा, फिर 13 से वो कट जाएगा। तो ये जो 5 का पेयर बन गया और एक 13 का पेयर बन गया। तो 5 इंटू जब हम 13 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 65 आएगा। तो 65 जो इसका है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Hello everyone, this is me Arushi Singh from class 8 from Maths World Maths Platinum team. Okay, so I would like to tell the method of taking out square root. एक मेथड तो आपको पता चल गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ऑलराइट, अब हमें पता करना है कि एक और मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लाइक बहुत बड़ा नंबर्स है, 5-6 नंबर्स हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक सिंपल मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसके थ्रू हम लोग स्क्वायर रूट जो होते हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, सो इस मेथड से हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग स्क्वायर रूट ऑब्टेन करते हैं। लाइक 441 ये एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने 4 जो है पहले मैंने सिंगल डिजिट लिया, यहाँ से मैं शुरू करूँगी डिजिट लेना, मैं राइट हैंड से शुरू करूँगी डिजिट लेना और 2 नंबर्स का पेयर बनाऊँगी, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे 41 का पेयर बना दिया और फिर यहाँ पे 4 सिंगल रह गया, तो 4 को हम लोग ऐसे सिंगल ही रखेंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि 4 जो है किसके स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है या फिर किसका स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर है 4 और वो किसका है, 2 का है, ठीक है। तो हम लोग 2 लिखेंगे और 2 2 ज़ा 4 होता है ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम लोग 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस करने पे भी आंसर सेम ही आएगा, 4 ही आएगा प्लस करने पे भी। अब यहाँ पे तो हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इसी को लिखेंगे तो हम लोग इंटू करके लिखेंगे, इन दोनों नंबर्स को इंटू करके लिखेंगे, मतलब उसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने स्क्वायर लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, अब बचा 41 को हम देखेंगे कि 41 किसके अंदर आ जाता है, किसके स्क्वायर के अंदर आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे किसी के स्क्वायर के अंदर तो नहीं आता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हम एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे जो 44 है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर ये हम लोग 1 बैठा दें, ये हम लोग 4 देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ऐसा क्या इसमें ऐड करें, इसमें क्या हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें जिसकी वजह से ये एकदम 41 आंसर आ जाए या फिर इसके नियर अबाउट कोई नंबर आ जाए, राइट। तो हम लोग अगर 1 से इंटू करेंगे तो एकदम करेक्ट 41 ही आएगा इंटू करने पे, राइट। इन दोनों को इंटू करने पे 41 ही आएगा और प्लस करने पे यहाँ, क्योंकि हम लोग को प्लस करना है, यहाँ पे हम लोग को सारे नंबर्स प्लस कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे उसका इंटू रिजल्ट, मतलब उसका मल्टीप्लाइड रिजल्ट वहाँ पे लिखना है। तो 41 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 41। अब मैंने यहाँ पे 41 को 41 से माइनस किया तो 0 आ जाएगा, कट जाएगा। अब ये आया कितना, मैंने यहाँ पे 2 लिया था और यहाँ पे 1 लिया, 4 तो मैंने लिया नहीं था क्योंकि प्लस करने के बाद 4 आया है, राइट। मैंने 1 लिया, तो 1 लिया और ये 2 लिया, तो ये जो 1 और 2 मैंने लिया, यही नंबर्स क्या हो जाएंगे, 441 के स्क्वायर रूट हो जाएंगे। तो इस मेथड से पता चलता है कि किस तरीके से स्क्वायर रूट ऑब्टेन किया जाता है। तो अब हमें इसके थ्रू पता चल गया कि स्क्वायर रूट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कैसे ऑब्टेन किया जाता है। सो थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।